नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर जय किशन सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन देकर के आ चुके हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से। सबसे पहले मैं जय किशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ एग्जाम रिव्यू के लिए तैयार हुए हैं। तो बताइए जय किशन जी, आपका पेपर कैसा हुआ। और भी स्टूडेंट लोग आ जाइए ना, सबको मिल के दीजिए जिनका पेपर हो चुका है। जरा इस साइड में थोड़ा रोड जाम कर दीजिए आप लोग में। हाँ बताइए कैसा। और भी कोई है जिनका एग्जाम हो गया है? भीड़ मत लगाइए, थोड़ा रोड जाम हो जाएगा। इधर आ जाइए, आपका एग्जाम हो गया ना। इधर आ जाइए। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप लोग? 76 माइक दोनों माइक दीजिए ना सामने जी। हाँ माइक, हाँ 76 जी। कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर के। करंट अफेयर से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, सब ओल्ड ही था। अंतर्राष्ट्रीय जैसे 1-2 क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और दूर से देखिए ना, भीड़ लग जाएगा तो दिक्कत है, रोड जाम। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व में कब आपका मिसाल से माइक को थोड़ा चलिए। और मैथ में लगभग इजी क्वेश्चन था। मैथ में ज़्यादा एडवांस मैथ क्वेश्चन नहीं था। अर्थमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन था। 2 ही 3 एडवांस मैथ से था। और रीजनिंग भी आसानी पेपर था। लेकिन जो करंट अफेयर का बात करें तो करंट अफेयर जैसा 7-8 नंबर को उम्मीद किए थे, उस तरह से करंट अफेयर 1-2 नंबर का ही आया। साइंस स्ट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा जी। तो मैं जनरल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक्स का नाम बताऊँ रहा हूँ, आप बताइएगा प्लीज़ क्वेश्चन था या नहीं था। तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, याद होगा तो बताइएगा, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल से एक आया था क्वेश्चन था। इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड और इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। कुछ लंदन में कुछ एक फंक्शन हुआ था जिसमें कौन किए थे। एक मतलब इंटरनेशनल से क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था उसमें से। अच्छा, किस तरह का क्वेश्चन था बता रहे थे लंदन वाला? कुछ तो उसको तो इंटरनेशनल डे से क्या क्वेश्चन था? वन सेलिब्रेटेड किस डे? लंदन वाला है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं खेल एंड स्पोर्ट्स। खेल से संबंधित कोई थोड़ा सा इधर साइड आ खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। खेल नहीं। फुटबॉल, क्रिकेट, फीफा, कॉमनवेल्थ। एक फीफा से क्वेश्चन था फीफा से। फीफा वाला क्वेश्चन क्या था, याद है क्या? सब स्किप किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आर्ट एंड कल्चर। लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। हाँ, नृत्य से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? सत्यजीत राय का कोई मूवी था, जमींदारी पे। हाँ उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। मूवी था। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का इंडियन लिटरेचर बुक्स एंड राइटर से कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड राइटर से एक क्वेश्चन था, लेकिन इसको स्किप किए हैं, उसको ध्यान तो नहीं दिए हैं। एक था क्वेश्चन था लेकिन। जी। मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय धरोहर जो है, राष्ट्रीय किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन था। हाँ, लाल किला वगैरह, आगरा वगैरह जो होता है, क्या था क्वेश्चन? इधर आ जाइए ना, सब मिल करके बताइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहदेश्वर उससे याद आएगा सबको। हाँ। बृहदेश्वर मंदिर जो था ना, उससे क्वेश्चन था। हाँ, उससे क्वेश्चन था कहाँ पर है। अच्छा, किसके राजा। हाँ। नेक्स्ट है आप लोगों का जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो फ्लावर से क्वेश्चन आया था। हाँ, फ्लावर से क्यों क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट। और फिजिक्स से 3 to 4 क्वेश्चंस थे देयर। हाँ, और बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रिसिटी से फ्यूज से क्वेश्चन था। अच्छा। फ्यूज से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, रखिए ना। अरे कोई नहीं, आवाज सबका आएगा। इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्वेश्चन था? मतलब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था ना सर, हाँ? उससे क्वेश्चन था कि करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें का प्रभाव, उससे संबंधित क्वेश्चन था। हाँ। फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन था। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी में ये था कि जो पौधा जो होता है, तंत्रिका तंत्र से प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है वो किस माध्यम से करता है, तो नाइट्रोजन यूज करता है। एक क्वेश्चन था कि न्यूरॉन का किस पार्ट में ये इंफॉर्मेशन देता है। कुछ ऑप्शन ऐसे तंत्रिका तंत्र वगैरह। एक था उसमें डेंड्रॉन, डेंड्राइट, ये सब था। हाँ। क्या था क्वेश्चन न्यूरॉन से? एक क्वेश्चन था कि न्यूरॉन का किस भाग में मतलब जो इन्फॉर्मेशन गैदर होता जो है होता है वो चीज़, तो उसका कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, डेंड्रॉन, डेंड्राइट वगैरह, ये सब। तंत्र ऐसा कुछ ऑप्शन था। एंजाइम से क्या क्वेश्चन था? एंजाइम से था बेली जूस क्या बनाता है, गैस्ट्रिक रोल। अच्छा, ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन?
ह्यूमन बॉडी में वही एंजाइम से क्वेश्चन था एंजाइम से। कि अंदर में स्टोमक के अंदर कौन कौन से चीज कौन कौन से एंजाइम स्टोमक के अंदर हाँ कौन सा वो एसिड होता है? अच्छा जानवरों से संबंधित कोई प्रश्न, पेड़ पौधा? उसमें एक था देखा कि ये पौधे के अंदर जो मतलब बीज के अंदर कौन सा मतलब भाग होती है, हाँ हाँ एक पौधा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। न्यूट्रिशन से था जैसे साइप्रोफाइट, इसमें से कौन सा मतलब जैसे साइप्रोफाइट से रिलेटेड हाइलोजोइक न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। इस भोजन बना लेता है वो क्वेश्चन था। तो बायोलॉजी से टोटल कितने क्वेश्चन थे? बायोलॉजी से 5 to 6। अच्छा अच्छा, आप लोगों का अटेम्प्ट की बात करें तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 92 किया है सर। 92। उसमें कुछ एक्यूरेसी गलती- परसेंट कितना? एक्यूरेसी 84 के लगभग जाएगा 84% आपका आंसर सही होगा। जी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 86 83, 86 86 एक्यूरेसी परसेंट, एक्यूरेसी अगर वो 80 तो होगा सर। 80% एक्यूरेसी होगा। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 93 83, 93 एक्यूरेसी परसेंट, 90 90। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 72 अप्रॉक्स। 72 हाँ। एक्यूरेसी परसेंट, तो उसमें से 1 या 2 हो सकता है गलत बाकी हो। सारे सही होंगे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 81 एक्यूरेसी परसेंट, 75% सही होंगे। आपने कितना attempt किया? 76, 76 जी। एक्यूरेसी परसेंट, 71, 71। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 89 सौ 89 एक्यूरेसी परसेंट, क्रोशियल 81, 82। 81, 82। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि घर से सेंटर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं दिया गया है। आपने कौन सा बोर्ड से अप्लाई किया था? मैंने RRB? CBSE बोर्ड से दिया नहीं नहीं, आरआरबी RRB हम लोग चेन्नई किए थे। आरआरबी चेन्नई। जी। कितना दूर आपका सेंटर, कितना किलोमीटर? हम लोग के लिए अप्रोक्स 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर से आए एग्जाम देने के लिए। जी। अच्छा, आपका कौन सा बोर्ड है? बैंगलोर बोर्ड था मेरा। आरआरबी बैंगलोर। कितना दूर है सेंटर आपका एग्जाम सेंटर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। आपने कौन सा बोर्ड से? आरआरबी कलकत्ता, आरआरबी कोलकाता से। कितना दूर है सेंटर? रामगढ़, मेरा घर रामगढ़ है। कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर मात्र। आरआरबी ये चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़। हाँ। कितना किलोमीटर? 3 to 4 किलोमीटर 3 to फ्रॉम 4 लालपुर। किलोमीटर। सबसे नजदीक वाला आप ही है। आपका आरआरबी मेरा चेन्नई चेन्नई। कितना किलोमीटर घर से दूर सेंटर? 60 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। आपका मेरा कलकत्ता है, कलकत्ता। कितना दूर है घर से सेंटर? लगभग 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। RRB कोलकाता आरआरबी कोलकाता। कितना दूर है सेंटर? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। आपका आरआरबी चेन्नई आरआरबी चेन्नई। कितना दूर है सेंटर? 150। 150 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपने बताया, एक ही क्वेश्चन था फिजिक्स का। फिजिक्स से भी क्वेश्चन History का थे, more question than बहुत 2 or 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन खराब किस सेंस में था? बहुत डीप में पूछा गया था क्या? बहुत ज़्यादा डिप में, बहुत ज़्यादा डिप में था। अच्छा। औपनिवेशिक था। वर्तमान और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से 2 to 3 मैथ बहुत इजी क्वेश्चन था, था। रीजनिंग बहुत इजी था। हाँ। इकोनॉमिक्स में सर थोड़ा औसत इकोनॉमिक्स में अभी नया हाँ। लॉन्च किया, जैसे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स नहीं दिया था, इसमें इकोनॉमिक्स का 3-4 क्वेश्चन डाला हुआ था। इस बार कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि प्लॉटर और हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री से मात्र 1 क्वेश्चन। अच्छा LOP इसका शायद फुल फॉर्म था कि LOP का मतलब क्या होता है। अच्छा, जीके जीएस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा था नॉर्मली कि- जो करंट इवेंट से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे बहुत हैं। मैक्सिमम 1 or 2 क्वेश्चन और आज नदी पढ़ के आए थे, बुक्स हाँ, वो ऑथर सब वगैरह पढ़ के आए थे, लेकिन इस सबसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं तो पूछा। जो 40 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से थे? करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं थे तो फिर करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं थे, साइंस से था और हिस्ट्री से था। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम थे और करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत कम थे। फिजिक्स और बायोलॉजी और हाँ और हिस्ट्री से क्वेश्चन थे नहीं, बहुत और सारे- कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी थे इस बार। इकोनॉमिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन था, मतलब 4 से 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन थे, पर उसके पहले के बारे में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसी का UN पहले का और उसका कब यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक पूछा गया था कि इससे पहले जो 8वें महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ UN, तो एंटोनियो गुटेरेस, वो था ऑप्शन। तो वो क्वेश्चन पूछा था और उस पर एक और क्वेश्चन पूछा था कि यूनाइटेड नेशन से कौन सा एक उसका काउंसिल है जिसको कुछ दिन से हटा दिया गया है। और एक और क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा UN का परमानेंट मेंबर नहीं है, जिसमें से इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं था, इंडिया का ऑप्शन था। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा तो था कि- UN से मैक्सिमम क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं UN से सिर्फ। जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। यूएन से 1-2 क्वेश्चन हार्डली आते थे, नहीं तो नहीं भी आते थे। 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा गया है वो सेक्शन से UN से। ये अस्थाई वाला पूछा गया था, अस्थाई कौन सा है? नहीं है पूछा गया। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया पूछा गया है, कोई हार्ड भी नहीं था। मैथमेटिक्स भी बहुत इजी थे, रीजनिंग भी अच्छी थे, GS भी था, बायो भी अच्छा से दिया हुआ था।
अस्थायी सदस्य इधर देखिए, लास्ट में नोट देखिए। लिटरेचर में सबसे पहली बार किसको नोबेल प्राइज मिला है ये पूछा गया था लिटरेचर में। और यूएन से 2 क्वेश्चन था और मैथ से एक जियोमेट्री का था। मतलब उसमें दिया था ऐसे ऐसे करके था ऐसे, और उसमें एंगल बताना था x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, उसका आंसर 85 होता। और था आपका एक फुल फॉर्म था कंप्यूटर से, और क्या था, परसेंटेज ज़्यादा कवर किया था। परसेंटेज ज़्यादा कवर किया था। परसेंटेज ओवरऑल रिव्यू अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ से पूछे गए, उसके बाद फिर रीजनिंग से पूछे गए, उसके बाद साइंस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, उसके बाद हिस्ट्री, साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, साइंस से भी क्वेश्चन है। मॉडरेट लेवल और इजी लेवल का क्वेश्चन। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि जो 28, 29, 30 का जो एग्जाम हुआ था उधर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था। जैसे जैसे आगे शिफ्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कम होंगे तो क्वेश्चंस का टफनेस का लेवल बढ़ेगा। क्या ऐसा सही हो रहा है? ये थोड़ा सा हो ऐसा सकता दिख रहा है? हाँ हो रहा थोड़ा सा। यूएन से 2 क्वेश्चन दे दिया था। 30 के अनुसार पढ़ के आए, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। अच्छा अच्छा, तो चलिए नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा आप लोगों को। हाँ मैं भी हो सकता है, मिले तो ज़्यादा सही है। एग्जाम अच्छा नहीं जाता तो अच्छा तो नहीं लगता है। हाँ एक क्वेश्चन और हिस्ट्री से पूछा गया था, वो खिलाफत आंदोलन से पूछा गया था कि खिलाफत मूवमेंट का कौन इसका मतलब नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन। मतलब पेपर टफ होने के बावजूद भी आप लोग की तैयारी इतनी अच्छी थी कि एग्जामिनेशन अच्छा गया। लेकिन 28, 29, 30 के लेवल का पेपर होता तो और भी पेपर अच्छा जाता। हमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन? फेमस पर्सनालिटी से पूछा गया था। ऑथर में आ गया वो। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन? हाँ एक था फर्स्ट में जवाहरलाल नेहरू कौन, मतलब न्यूक्लियर क्या था क्वेश्चन? राहुल किला जो है मतलब कितने ईस्वी में उसका स्थापना किया गया था? 1958 था। हाँ वो क्वेश्चन था, और एक न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन था, इसका फाउंडेशन कौन से लीडर दिए हुए थे। जैसे उसमें ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, कब मतलब स्टार्ट किए थे अच्छा अच्छा। जवाहरलाल नेहरू। दूसरा गोल जो लंदन में दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था। हाँ, संविधान से क्वेश्चन? संविधान गोल में सम्मेलन था। क्वेश्चन एक भी नहीं था। आर्टिकल वाला क्वेश्चन क्या था? वो राज्य पूर्ण गठन कौन से आर्टिकल में? 1951, 52। कांग्रेस की तरफ से कौन अध्यक्षता किया? लंदन में जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था। हाँ, जो लंदन में हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? अच्छा, तो संविधान से एक ही क्वेश्चन था? हाँ पॉलिटी से तो एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था। पॉलिटिक्स से ज्यादा नहीं था। पॉलिटी से क्वेश्चन ही नहीं था इस बार। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की राजधानी, इलेक्शन एक कमीशन। क्वेश्चन है आपका कि जैसे झारखंड का रांची है, मैं वो रीजनिंग छत्तीसगढ़ का रायपुर, ये रीजनिंग का था। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्पेस प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन? मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, नासा, डीआरडीओ। हाँ एक पूछा था कि 100th मतलब हाँ इंडिया का जो 100th स्पेस मिशन जो था ना, 100th मिशन कौन सा था, किस ईयर में लॉन्च किया गया था? एक था। मैथ्स में ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैथ्स में इजी ही था ज़्यादा। गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन धन। नहीं वो नहीं था, पॉलिसीज से पॉलिसी से नहीं था। एंड स्कीम से पॉलिसी। पॉलिसी से नहीं था। हाँ, कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिले? कंप्यूटर एक था। 3 क्वेश्चन, एक था। हाँ एक था और एक इनपुट डिवाइस, और एक और क्वेश्चन था कुछ इनपुट आउटपुट से था। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो केजी, किलोग्राम का यूनिट्स वगैरह जो होते हैं। ये मैथ्स में क्वेश्चन एक था कि रेशियो निकालने के लिए दिया था। हुआ था। किलोग्राम और ग्राम में कुछ 2 वैल्यूज दिए हुए थे, उसका रेशियो निकालना हुआ था। एक लाइन रिप्रेजेंटेशन वाला था, जैसे 6/5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा लाइन नंबर पर। नंबर लाइन पे वो मैथ्स से जनरल क्वेश्चन मैथ से था। 6/5 वो बहुत इसका पोजीशन कौन सा होगा? डेसिमल से। रिपीटिंग डेसिमल जो होता है ना, मतलब परिमेय और अपरिमेय छाटने के लिए दिया था उसमें, रेशनल और इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग था, उसमें से मतलब बताना था कौन सा होगा। एक था 1/2 का पावर m और फिर 5 का पावर n था। उसमें टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है उसका बताना था। अच्छा, इसके लिए मुझे बताइए, सिलेबस में जो ये वेटेज दिया गया है, 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जनरल अवेयरनेस, तो क्या इसको फॉलो किया जा रहा है या फिर? आई थिंक मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा है, इसमें ऐसा फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, मतलब इसका कोई श्योर शॉट नहीं है? नहीं ये तो हाँ, वहाँ थोड़ा mix बहुत है, ऊपर नीचे हो हो सकता है। वहाँ पे तो confirm मिक्स है तो गिनती कर पाना पॉसिबल नहीं, उतना टाइम भी नहीं है। और तो मैथमेटिक्स में ऊपर मैं थोड़ा सा आऊँगा, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था। एवरेज सभी से प्रॉफिट लॉस, और आई थिंक ज़्यादा नंबर सिस्टम से परसेंटेज क्वेश्चन, से था, टाइम नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से था। हाँ,
नंबर सिस्टम से किस टाइप का क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से वही रेकरिंग, नॉन रेकरिंग और रेशनल नंबर वगैरह ये सब क्वेश्चंस था। इजी क्वेश्चन था। हाँ, मैथ अर्थमेटिक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। एडवांस एडवांस से दो रीजनिंग साइंस का इजी ही था। जैसे जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना कि इस स्टेप के बाद क्या होगा, वो वाला था। एक नंबर वाला और एक अल्फाबेटिकल वाला था। उससे आपका 2 क्वेश्चन था। और एक जैसे कुछ लेटर दिया हुआ है, जैसे डॉलर का कुछ कीवर्ड दिया हुआ रहता है, उसके बदले क्या होगा ऐसे लिखना था। नॉन वर्बल से बहुत कम रीजनिंग में क्वेश्चन था, वर्बल से बहुत ज़्यादा था, नॉन वर्बल से बहुत कम था। और एक क्वेश्चन और पूछा था रीजनिंग से, याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत आसान क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास, डेसिमल से कोई क्वेश्चन था? हाँ, डेसिमल से किस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन था? फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करके ऐसे लिखने के लिए। स्क्वायर रूट में था वो, और जो पॉइंट्स में था वो स्क्वायर रूट पॉइंट्स में था, उसको सॉल्व करके निकालना था। ट्रिगोनोमेट्रिक से क्वेश्चन था sin 45 प्लस a माइनस cos 45 प्लस a, उसका आंसर निकालना हुआ था। ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से। डेसिमल के कितने क्वेश्चन थे टोटल? डेसिमल से अप्रोक्स उसका भी 2 क्वेश्चन होंगे। डेसिमल के 4 से 5? नहीं, डेसिमल का 2 क्वेश्चन होगा, बाकी नंबर सिस्टम मिला के 5 से 6 क्वेश्चन थे। एक था sin 45 माइनस a माइनस cos 45 प्लस a, एक क्वेश्चन था। एक ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। और आपका 2 क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला sin 15 है ना, ये वाला क्वेश्चन था एक ठो। हाँ, और आपका नेक्स्ट मैथमेटिक्स में हम लोगों का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ से कोई और क्वेश्चन? एक ये वाला क्वेश्चन। ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था। 21, 15, 35 में सेसफल इतना सेसफल 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? एलसीएम निकाल के 6 जोड़ दीजिए। 12, 21 और 35 था। और बोल रहा था इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो शेषफल 6 बचेगा। हाँ, नेक्स्ट बड़ी नहीं, छोटी। छोटी संख्या ऑप्शन 426। ये आपका था एलसीएम एचसीएफ से मात्र वही क्वेश्चन था। 21 था, 35 था, मतलब एक और नंबर था 12, 35, 21 था। मतलब एक 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से छोटा कौन सा नंबर है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 होना चाहिए। एक क्वेश्चन था। क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था कि एक बस है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो एक को वो 10 सेकंड में पास करता है, अगले को 11 सेकंड में। तो वो स्पीड, बस का स्पीड कितना है वो बताना था। 35। मतलब ऐसे था कि एक बस है, बस के डायरेक्शन में ही 2 आदमी दौड़ रहा है, और दोनों आदमी को एक बस है क्रॉस करता है आपका कितना था? 10 सेकंड में, 11 सेकंड में। तो बस का स्पीड टाइम था जो पास कर रहा था, और आदमी का जो था स्पीड था वो था 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो टाइम एंड डिस्टेंस से टोटल कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, दोनों नॉर्मली जितने भी टॉपिक है ना, उसे सारे से 2-2 क्वेश्चन ही लगभग 2 या 3 वर्क एंड टाइम सबसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैथ अच्छा है, मैथ नंबर अच्छा सिस्टम है। जीके के बल गड़बड़ा है, जीके टफ किया है। जीके टफ किया है। ये टफ था। साइंस भी सही था और मैथ्स भी सही था, रीजनिंग तो बहुत इजी लेवल का ही था, ठीक ठाक। बट जीके जो होता है ना, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था, थोड़ा डीप भी पूछा गया बहुत था। ज्यादा डीप पूछ दिया। वर्धमान के टाइम का पूछ दिया कि उस समय के राजा कौन थे, शायद कोई मंदिर का नाम दिया हुआ था। 2 क्वेश्चन पूछा था। आपका कोई वचन दिया है ना, आओ राम जाओ राम करके, ये वाला एक क्वेश्चन था। बिपिन चंद्र पाल था, और कैसे तो था, 4 ऑप्शन था उसमें से। साल में ये बोला गया था। अच्छा, गया राम ऐसा था। गया लाल था, विपिन लाल था ऑप्शन में, और कुछ इस तरह से 2 आज तक सुने थे और ये प्रश्न भी आ ये वाला गया। क्वेश्चन मतलब जो डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वो वाला पूछा था। आओ आया राम गया राम। मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? एक ये वाला क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था कि मतलब कोई आदमी है वो 10% से लॉस हो रहा है। बहुत इजी पूछा था। प्रॉफिट लॉस इजी था। रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन मैथमेटिक्स में? मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। से नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन था। एरिया निकालना था, वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था है। ज्योमेट्री वाला था। नहीं, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर का एक रूम है, तो उसमें 1/2
इंटू एम 1/3 इंटू एम और 1/4 इंटू एम का कितना घन उसमें अटेगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये हो गया। ये एक और क्वेश्चन तो एक और एरिया निकालना था जो ये पृष्ठीय क्षेत्र कीबोर्ड शेप था उसमें निकालना दो हुआ था। कीवर्ड है, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है हाँ। कि टोटल एरिया कितना होगा सर्फेस एरिया। हाँ, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, उसमें थोड़ा लगाना ट्रिकी था वो। जो विजिबल पार्ट था उसी का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना अच्छा था। टाइम एंड वर्क से टोटल कितने क्वेश्चन थे? 3 से दो क्वेश्चन था, तीन था सही। एक मतलब ए और बी 3 दिन में करता है हाँ। और एक आदमी को इंजरी के कारण एक कट अनिल और जाता है। बीरबल का क्वेश्चन था कि अनिल अनिल बिरबल हाँ कि अनिल और बीरबल से किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। अगर बीरबल घायल हो जाता है तो अनिल को वो काम करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो बीरबल उस काम को कितने दिनों में कर सकता था, ये क्वेश्चन था। और टंकी वगैरह वाला कोई क्वेश्चन? ना पाइप टंकी से नहीं था, बोट स्टीम से नहीं था। रैंकिंग से क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन कैसे? रैंकिंग से रैंकिंग से किस टाइप का क्वेश्चन था? सीढ़ी वाला एक था सर, सीढ़ी में मतलब कोई ऊपर अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन था। हाँ 3 सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन था। सिटिंग कौन लीनियर या सर्कुलर? नहीं, एक था लीनियर, लीनियर ही था, दो लीनियर थे शायद। लीनियर ही था। एक ऊपर नीचे था कि बी जो है, सीढ़ी वाला जो हाँ सीढ़ी वाला, कि बी जो है वो सी के ए के ऊपर में बैठा हुआ है और उन दोनों के बीच में इस प्रकार वो बैठा हुआ है कि एक आएगा और ए और डी के बीच, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, कुल 5 थे। तो बताना था कि बीच में कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा। फिर इससे माध और माधिका से भी आया था क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि माधिका 12 है और उसका विस्तार 6 है, क्वेश्चन था। ज्योमेट्री वाला सर, तो निम्न स्तर क्या होगा? अच्छा ज्योमेट्री वाला पेन Lower है, limits। ज्योमेट्री वाला हम बनाकर दिखा रहे हैं, हमको याद है। लीजिए पकड़िए। अच्छा और बताइए मैथमेटिक्स में बात करते हैं ब्लड रिलेशन का। हाँ। एक क्वेश्चन था, 2 था भाई। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो इशारा है करते हुए वाला था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मेरे पिता उसके पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो किस प्रकार से वो महिला से संबंधित है। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन और था, ये टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप यही का। क्वेश्चन इसमें कैमरा में थोड़ा सा बताइए तो दिखा करके। हाँ थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा कि सबको दिखे। हाँ देखिए, ये आपका इस टाइप का फिगर था हाँ और इसमें आपका वाई एंगल दिया हुआ था, यहाँ एक्स था, यहाँ 55 था, यहाँ 30 था। आपको बताना है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, अच्छा ठीक है। तो हम जो सोल्व किए हैं उसका 85 आंसर आया है, हाँ बस इसमें था। अच्छा मतलब एक क्वेश्चन फर्स्ट में नहीं बना, फिर और वो जो सेकेंड टाइम में mensuration ट्राई से किया ना question तो ये था, बन वो गया ऐसा था, बता रहा हूँ। अच्छा था। एक ये वाला था आपका, हाँ मतलब 3D ज्योमेट्री था, हाँ हाँ इस टाइप का था, ऐसे हाँ ऐसे था और इस पर ऐसे था, मतलब ये 3D था, अच्छा इस टाइप का ऐसे। ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे। इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, ऐसे करके ऐसे। ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, फिर ऐसे था अच्छा और ये 3D टाइप का था, ऐसे बस वैसा ही था। ऐसे था। इसका डायमेंशन दिया हुआ था, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इधर इधर कैमरा में दिखाई तो फिगर। ये ऐसे है, हाँ इसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ था, यहाँ से शायद यहाँ कितना